नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह के हनुमान कौन थे? और चौधरी चरण सिंह के हनुमान की वजह से चौधरी चरण सिंह यानी कि राम कब कब मुसीबतों में घिरे और किस तरह की मुसीबतों में घिरे और कब ये हनुमान अपने ही राम के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गया, इस पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों, क्योंकि आज हम जिक्र करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह के हनुमान के बारे में। दोस्तों, एक बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश से हुए हैं। इन नेता का नाम था राजनारायण। उस दौर के लोग उनको जानते होंगे, लेकिन इस दौर की जो पीढ़ी है शायद उन्होंने राजनारायण जी का नाम भी ना सुना हो। लेकिन ये वही राजनारायण थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को 1977 के लोकसभा चुनाव में हराया। इससे पहले वो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा वोटों से इंदिरा गांधी से वो हार गए। इसके बाद वो हाई कोर्ट में गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला आया और इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो अवैध घोषित हो गया और इसकी वजह से देश में इमरजेंसी लगी और बाकी सारी घटनाएं हुई। तो ये जो राजनारायण जी थे, ये इमरजेंसी के दौरान हिसार की जेल में बंद थे और समाजवादी होने के बावजूद ये चौधरी चरण सिंह के बहुत करीबी नेता थे और चौधरी चरण सिंह का एक किस्म से इनको सब कुछ कहा जाता था उस समय। तो इमरजेंसी में जब ये हिसार जेल में थे तो इन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि जब ये बाहर निकलेंगे तो ये सीधा इंदिरा गांधी के जो सामने है चुनाव लड़ेंगे, और इसका फैसला इन्होंने हिसार जेल में रहते हुए कर लिया था और चौधरी चरण सिंह को भी इस बात से इन्होंने अवगत करा दिया था। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन जिन लोगों ने भी इनके इस फैसले के बारे में सुना तो सारे लोग हैरान हो गए थे कि सब लोग तो अपने लिए एक अच्छी सीट की कामना करते हैं जहाँ से वो आसानी से जीत जाएं। ये कैसे आदमी हैं जो इंदिरा गांधी के सामने फिर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? तो लेकिन राजनारायण जी ऐसे ही थे। उनका जो वजन था वो 3.5 मण था और उनकी जो बातें थी वो कई मण की होती थी। और अगर राजनारायण जी पर अकेले वीडियो बनाए जाएं तो उन पर 10, 12, 15, 20, 25 वीडियो बन सकते हैं उनके कामों पर, उनकी राजनीति पर। खैर, आज हम जिक्र करेंगे ये जो जनता पार्टी का शासन है, इसमें स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण जी को बनाया गया था। और राजनारायण जी ने जो उस समय जो उनकी बातें होती थी, वो जो कुछ भी कहते थे, इसका मतलब ये निकाला जाता था कि चौधरी चरण सिंह बोल रहे हैं। यानी कि राजनारायण जी का कहा हुआ हर शब्द चौधरी चरण सिंह का माना जाता था। कई बार चौधरी चरण सिंह को इन बातों को लेकर फ़ायदा होता था, लेकिन कई बार चौधरी चरण सिंह को नुकसान भी उठाना पड़ता था। लेकिन राजनारायण जी के कहे हुए किसी भी शब्द से चौधरी चरण सिंह ने इनकार नहीं किया। और उस समय जो भारत की मीडिया थी ये मानकर चलती थी कि अगर राजनारायण ने कोई बयान दिया है या राजनारायण जी ने कुछ बोला है तो वो चौधरी चरण सिंह की उस पर सहमति रही है। तो जो जनता पार्टी की सरकार थी उसमें जो राजनारायण थे उनकी वजह से काफ़ी बार दिक्कतें आ रही थी। और जो मोरारजी देसाई थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो खार खाए बैठे थे कि इस राजनारायण ने तो बस इसको तो निपटाना है। और उनको निपटाने का मतलब था कि चौधरी चरण सिंह को निपटा दिया। और वो दिन भी भारत की राजनीति में आया जब हनुमान और राम दोनों को मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। 26 जून 1978 को जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है उसने राजनारायण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। चौधरी चरण सिंह की इस पर तत्काल प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि जनता पार्टी ने ऐसा करके अपनी कब्र खोद ली है। और जनता पार्टी की जो फूट थी वो जो अंदर खाते ड्राइंग रूम में चल रही थी वो अब सीधा जनता के बीच में आ गई थी। 30 जून 1978 को चौधरी चरण सिंह और राजनारायण मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल से बाहर आ गए। और इसी के साथ ही 17 जुलाई को चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली में एक रैली का ऐलान कर दिया। और ये जो रैली है, इस रैली ने जो मोरारजी देसाई की सरकार है उसकी चूल्हे हिला दी और वो सरकार फिर उसने गिरने के बाद ही दम लिया। ये एक निर्णायक उस समय फैसला था चौधरी चरण सिंह का। हालांकि वो रैली नहीं हुई क्योंकि जो जनता पार्टी के जो दूसरे धड़े थे उन्होंने 17 जुलाई से पहले ही मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह में सुलह कराई। और इस जो जनता पार्टी है, इस रैली की जो तैयारियां थी चौधरी चरण सिंह की जो प्रस्तावित 17 जुलाई की रैली थी, इन तैयारियों में जो सबसे बड़ा जो रोल था, जिस पर सब पूरे देश की निगाहें थी, वो चौधरी देवीलाल का था। क्योंकि हरियाणा में ताऊ देवीलाल की सरकार चल रही थी।
तो मोरारजी देसाई ने ताऊ देवीलाल की सरकार को संसदीय बोर्ड की मीटिंग में विशेष तौर पे चौधरी देवीलाल को बुलाया और पूछा कि क्या आपका भी इस रैली को समर्थन है। तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि मेरा इस रैली को केवल समर्थन ही नहीं है, मैं तो सारी तैयारियां ही कर रहा हूं इस रैली की। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि फिर आप मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। तो चौधरी देवीलाल ने सीधे सपाट तरीके से उनको कह दिया कि मैं किसान पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। ऐसा बोल के वो मीटिंग छोड़कर बाहर आ गए। तो जो मोरारजी देसाई हैं और बाकी लोग हैं, उन्होंने ये देखा कि अब चौधरी चरण सिंह अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहते हैं, तो सरकार है उसको बचाने की कवायद शुरू हुई। फिर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो दोनों के बीच में जो गुप्त समझौते नेताओं के बीच में हुए, उसके बाद चौधरी देवीलाल को जो मुख्यमंत्री छोड़ने का पद छोड़ने का जो नोटिस संसदीय बोर्ड ने दे रखा था उसको वापस ले लिया गया। चौधरी चरण सिंह और राजनैण को भी मंत्रिमंडल में पुनः वापसी का आग्रह किया गया, लेकिन दोनों ने उसको इनकार कर दिया। तो ये पूरा समीकरण उस समय चला था। उस समय चौधरी चरण सिंह के लिए दो लोगों ने ये समझे कि अपना जो राजनीतिक करियर था वो दांव पर लगाया था, एक राजनैण जी और दूसरे देवीलाल जी। इसके अलावा एक शख्स और थे जिन्होंने चौधरी चरण सिंह के लिए अपना जो मंत्री पद था केंद्र का वो छोड़ दिया था। इनका नाम था श्याम नंदन मिश्र जी। और जब मोरारजी ने पूछा कि चौधरी चरण सिंह के साथ जो मंत्री हैं, अगर वो भी उनके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, तो श्याम नंदन मिश्र ने इस्तीफ़ा देकर चौधरी चरण सिंह के साथ वो रहे। तो ये 3-4 लोगों की उस समय बहुत बड़ी भूमिकाएं थी, बहुत बड़े त्याग थे। और चौधरी चरण सिंह ने इसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह बने, उसका वीडियो मैं किसी और दिन हम बनाएंगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह के जो हनुमान थे, ज्वाइंट किलर जिनको कहा जाता था, राजनैण, उनकी थोड़ी सी भूमिका इस वीडियो में हमने बताई है। हालांकि ये जो राजनैण जी थे, इनका आगे चलकर चौधरी चरण सिंह से बिगाड़ हो गया, दोनों की राहें जुदा हो गई। ये राजनैण जी ने बागपत से चौधरी चरण सिंह के सामने ये चुनाव लड़ा था और उस समय राजनैण जी, जो कभी खुद को चौधरी चरण सिंह का हनुमान बताया करते थे और रैलियों में कहते थे कि इस चौधरी की जो चौधर है मैं वोट की चोट से निकालूंगा। और जब वो दोनों नामांकन भरने के लिए गए तो एक तरफ से चौधरी साहब का काफ़िला आ रहा था, तो जानबूझकर राजनैण जी अब दूसरी तरफ से अपना काफ़िला लेकर पहुँचे। और उस समय ये अंदेशा हो गया कि दोनों के समर्थक हैं आपस में भिड़ जाएंगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह समझदार नेता थे, आखिर वो राम थे और वो हनुमान थे। तो चौधरी चरण सिंह ने अपने समर्थकों से कहा कि राजनैण जी हमारे मेहमान हैं और मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इनको पहले नामांकन भरने दीजिए, मैं बाद में भर लूँगा। चौधरी चरण सिंह के सामने राजनैण जी को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उनकी दोस्ती और दुश्मनी के किस्से ज़रूर भारतीय राजनीति का हिस्सा हैं। उस दौर में अगर आप उस दौर के हों तो ज़रूर अपनी जानकारी साझा करें। शुक्रिया, नमस्कार। 3 बजे मिलते रहेंगे राजनीति की बातों के साथ।